वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता, प्रभु में आपको मेरा सप्रेम नमस्कार। यह समय है कि एक बार फिर परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लें और मेरे साथ उस पवित्र वचन को अध्ययन करने के लिए उपस्थित हो जाएं। यह अध्ययन पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तकों का सर्वेक्षण है और हमारे इस सर्वेक्षण ने हमें पहला शमूएल तक ले आया है, जहां पर हम उसमें चलने के लिए उदाहरण प्राप्त करते हैं और सावधान रहने के लिए चेतावनी पाते हैं। पिछले अध्ययन में हमने दाऊद के महान उदाहरणों को देखा और अपना ध्यान केंद्रित किया था, जो कि एक अच्छा चरवाहा और अच्छा चरवाहा होने के नाते वो इस्राएल का एक महान राजा भी बना। मित्र, इस बात को जानने में बहुत ही मुझे रोचक लगता है कि पवित्र शास्त्र के अनेक अगुवे जैसे मूसा और दाऊद चरवाहा थे। एक चरवाहा होने के नाते उन्होंने अगुवेपन के सिद्धांत को सीखा था। एक अच्छा चरवाहा होने के नाते दाऊद ने अनेक बातों को सीखा और उसके लिए यह पहला सुअवसर आया कि वह एक संगीतज्ञ था। वह वीणा बजाता था और जब वह वीणा बजाता था तब वह अपने द्वारा लिखे भजन भी गाया करता था। सो महानता की ओर आगे बढ़ने का उसका जो सीढ़ी था वो यह था कि वह संगीतज्ञ था और उसे इसका वरदान मिला था। जब हम परमेश्वर के कार्य में दाऊद के योगदान को देखेंगे तब हम दाऊद के संगीत पर और ध्यान करेंगे। मूसा ने हमें आराधना करना सिखाया, परंतु दाऊद ने उस आराधना में संगीत को ले आया। दाऊद के पास 4000 लेवी लोग थे जो उन बाजों के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति किया करते थे, जिन्हें दाऊद ने बनाया था, जिसके विषय में हमें पहला इतिहास के 23वें अध्याय में मिलता है। यह दाऊद ने ही कहा कि यह संभव है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में गीत गाते हुए आ सकते हैं। संगीत की सेवा एक महान व अद्भुत सेवा है। क्या आपने कभी यह अवलोकन किया कि परमेश्वर के बड़े बड़े दास लाखों करोड़ों रुपये अपने क्रूसेड को दिखाने के लिए खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनमें जो संदेश का आधा भाग रहता है वो संगीत होता है। परमेश्वर संगीत की सेवा के द्वारा लोगों के जीवन में बातें करता है। मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद ने संगीत और परमेश्वर के वचन को एक साथ लाया और उनका हमेशा के लिए विवाह कर दिया। दाऊद के जीवन से अगला जो महत्वपूर्ण आयाम है वह यह है कि दाऊद एक योद्धा था। बहुत सारे लोग दाऊद के विषय में उस समय जानते हैं जब वे दाऊद और गोलियत के युद्ध के विषय में पढ़ते हैं कि दाऊद ने गोलियत को कैसे गोफन से मारा। मैं भी दाऊद व गोलियत के इस कहानी को बहुत पसंद करता हूँ। हम में से अनेक लोग इस कहानी को संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। क्या आपने दाऊद के उन वचनों को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जब उसने गोलियत को चुनौती दी? श्रोता, मैं सोचता हूँ कि पहला शमूएल की 17वीं अध्याय की कहानी का एक महत्वपूर्ण बात यही है। दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिस्ती सेना की लोथ आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग ये जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। इसलिए संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। श्रोता, यह उस जवान व्यक्ति दाऊद के सुंदर शब्द थे जिसे उसने गोलियत से कहा था। आप इस कहानी को स्मरण करें। इस्राएल की सेना और पलिस्ती आमने सामने थे
परंतु युद्ध अभी भी नहीं हुआ था। गोलियत जो पलिस्तियों की ओर से था, वह प्रति सुबह सामने आता था और इस्राएली सेना को ललकारता था, उनकी निंदा किया करता था। दाऊद को भी वहां पर अपने भाइयों को भोजन देने के लिए प्रतिदिन भेजा जाता था। और इसी प्रकार एक दिन जब वह अपने भाइयों को भोजन पहुंचाने गया था, तब उसने उनके पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछने लगा। इतने में वह गोलियत नाम पलिस्ती चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा। और दाऊद ने उसे सुना और कहने लगा, इसने जीविते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद अनुभव से जानता था कि उसका परमेश्वर उसे सिंह व भालू से बचाया है और उनका नाश किया है। सो इस प्रकार उसने बहुत सारी बातें कही। इस प्रकार दाऊद ने अपने भाइयों को क्रोधित करवा डाला, क्योंकि वे सब उस गोलियत से डरते थे। दाऊद ने उस परिस्थिति में एक प्रश्न पूछा कि मैंने अब क्या किया है? वह तो नीरी बात थी। क्या तुम उस बात को भूल गए कि संग्राम यहोवा का है? सो दाऊद का यह एक बड़ा बयान था। उसने कहा कि संग्राम तो यहोवा का है। मित्रवर, दाऊद के विश्वास करने का अर्थ यह था, अर्थात मैं नहीं पर वह है और वह मेरे साथ है। मैं नहीं कर सकता परंतु वह कर सकता है, क्योंकि वह मेरे साथ है। सो दाऊद का विश्वास ऐसा था। और जब उसने गोलियत को मार डाला, तब उसने अपने विश्वास को प्रमाणित कर दिया। फिर जब साउल ने दाऊद को उस पलिस्ती का सामना करके वापस आते हुए देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने फिर कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद पलिस्ती को मार कर लौटा, तब अब्नेर ने पलिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए साउल के सामने पहुंचाया। साउल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलेहमी यिशै का पुत्र हूँ। सुलेमान ने कहा, बच्चों के पिता ऐसे होते हैं जैसे तीर धनुष के। जिस मार्ग से तीर निकलते हैं वो धनुष में आश्रित होते हैं, जिन पर उनका भरोसा होता है। मित्र, इस तीर धनुष के द्वारा सुलेमान जो हमें समझाना चाहता है कि बच्चे जो घर से निकलकर संसार में जाते हैं, वे अपने घर व पिता के ऊपर भरोसा रखते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। उस दिन उस राजा और सेनापति ने दाऊद को उस घटना स्थल पर उस दृश्य को देखा। साउल ने सचमुच में ऐसा ही कहा होगा कि वह तीर बहुत अच्छा है, परंतु मैं उस धनुष से मिलना चाहता हूँ जिसमें से निकलकर यह आया है और उस पर भरोसा रखा है। मैं उस पिता से मिलना चाहता हूँ जिसने दाऊद के जैसे पुत्र को उभारा है और खड़ा किया है। सो इस तरह से उस दिन राजा ने देखा था। दाऊद भी एक सेनापति बनता है और सेनापति होने के नाते वह मनुष्यों के मध्य बहुत प्रभावशाली होता है। कुछ लोगों के पास यह वरदान होते हैं कि वे लोगों के समक्ष प्रभावशाली होते हैं। उनमें लोगों के अगुवा होने का वरदान होता है और सचमुच में दाऊद के पास वह वरदान था। मेरे लिए एक रोचक कहानी है जो इस प्रकार से मनुष्यों के समक्ष प्रभावित हुआ, वह शमूएल में पाया जाता है और उसे दोबारा इतिहास की पुस्तकों में भी बताया गया है। हम पढ़ते हैं कि फलिस्तीनी लोग बेतलहम को अपने अधिकार में कर लेते हैं, जहां पर दाऊद का घर था। एक दिन जब दाऊद और उसके लोग गुफा में भागने लगे, तब दाऊद ने कहा, क्या मैं बेतलहम के कुआं से पीने के लिए पानी न लूं? 30 सामर्थी लोगों में से 3 लोगों ने दाऊद के इस बात को सुन लिया और तीनों ने अपना तलवार लेकर बेतलहम के नीचे भाग में पहुंचा और लड़ाई करते हुए उस कुएं के पास गए और उन्होंने एक कुप्पी भर वहां पानी पाया। वहां से वापस आकर उन्होंने दाऊद से कहा, यह है तुम्हारा पानी। दाऊद ने कुप्पी ली और उसे भूमि में उड़ेल कर कहा, इस पानी को पीने के योग्य मैं नहीं हूं, क्योंकि इसके लिए तुमने अपने जीवन को जोखिम में डाला है। अब क्या दाऊद
लोगों का एक अच्छा अगुवा बन गया था। एक अच्छा अगुवा को अपने पीछे चलने वालों के सामने निरूपण होना चाहिए। जब आप दाऊद को उस स्तर से तौल कर देखें तो सचमुच में वह एक अगुवा था। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो हम उसके संबंध को देखते हैं। राजा शाऊल के पुत्र योनातान के पास उसकी मित्रता थी। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि योनातान की हत्या हो गई है, तब दाऊद ने कहा, योनातान, मैंने तुम्हारे लिए कैसे रोए हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम रखता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम एक स्त्री से बढ़कर है। सो दाऊद और योनातान की जो मित्रता थी वह एक अच्छा उदाहरण है। जिस तरह से परमेश्वर ने उनके हृदय को जोड़ा था वह बहुत ही अच्छा था। मेरे अनुभव में जब परमेश्वर हमारे जीवन में किसी अच्छी बात का निर्माण करता है तब शैतान हमें उससे अलग करना चाहता है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई के साथ मित्रता रखें। दाऊद योनातान के साथ मित्रता करके अति आनंदित हुआ था। मित्र, यह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि हम इसका अनुसरण करें। उसके बाद हम दाऊद के भगोड़ेपन को देखते हैं। जब परमेश्वर ने उसे एक महान सेवा के लिए तैयार कर रहा था तब दाऊद ने इस भगोड़ेपन का अनुभव किया और ऐसे समय में उसने अनेक भजन भी लिखे। दूसरा शमूएल के 7वें अध्याय में आप इस बात का अवलोकन करें कि दाऊद के सनातन राज्य के विषय में वचन क्या कहता है। अब आइए हम इसे संक्षिप्त में देखें। जब आप पहला शमूएल को पढ़ते हैं तो उन दो महत्वपूर्ण विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य के विषय को देखें जो पहला शमूएल में एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। तब आप शमूएल एवं दाऊद के स्वभाव के विषय में ध्यान करें। शमूएल एक बड़ा उदाहरण है। तब फिर शाऊल के जीवन पर ध्यान लगावें जिसका जीवन हमारे लिए एक बड़ा चेतावनी है। विशेष करके दाऊद के स्वभाव पर ध्यान लगाएं। प्रथम शमूएल का आधा भाग और दूसरे शमूएल का पूरा भाग उसी के विषय में है। दाऊद एक उदाहरण है क्योंकि वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चला करता था। आज हमारे लिए यह नमूना लागू होता है कि हम भी दाऊद के जैसे परमेश्वर के मन को ढूंढें और उसकी इच्छा अनुसार चलने का प्रयत्न करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपके संग रहे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।